आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th का लेके आए हैं। तो अब सबसे पहले केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के बारे में हमको समझना है कि केमिस्ट्री का डिफिनीशंस क्या होता है। तो आइए हम केमिस्ट्री का कुछ डिफिनीशंस जानते हैं, उसके आगे हम बाद में जाएंगे। इस प्रकार से रसायन केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है। ये भी रसायन जो होता है वह विज्ञान की शाखाएं होती है जिसके अंतर्गत बनावट, गुण, संरचना और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जो कुछ अध्ययन करता है वही रसायन कहलाता है। ठीक, अब देखिए, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, केमिकल चेंज एंड यूजेज ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ का उपयोग रासायनिक गुण, रासायनिक पदार्थ का उपयोग जो होता है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा रसायन होता है। विच डील जो वर्णन करता है, विद स्टडी ऑफ प्रिपरेशन जो बनावट के बारे में, प्रॉपर्टीज गुण के बारे में, स्ट्रक्चर संरचना के बारे में, केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन एंड यूजेज ऑफ पदार्थ का उपयोग इस सब पदार्थ में केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन, संरचना, गुण, प्रिपरेशन, बनावट, इस सब का स्टडी जो भी कुछ करता है, जो भी साइंस के अंतर्गत आता है वही ब्रांच, वही शाखा केमिस्ट्री कहलाता है। आप जान गए। केमिस्ट्री इज द मैजिक प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। रसायन माने केमिस्ट्री इज द मैजिक प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन माने रसायन जो होता है एक जादुई खेल होता है। जादुई खेल होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। जैसे देखिए, अगर आप प्लास्टिक का कुर्सी हुआ, जैसे प्लास्टिक का अदर चीज़ हुआ, जैसे कोई भी चीज़ हुआ, तो वो भी जो होता है वह रसायन के अंतर्गत ही आता है। तो आइए हम जानते हैं सर्वप्रथम इस प्रकार से हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, केमिस्ट्री हमारे आसपास के पदार्थ का वर्गीकरण, परमाणु, अणु, आयन, परमाणु की संरचना, प्राकृतिक संसाधन, इस सब जो होता है वह केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अब हम हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले पदार्थ जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो आइए, पदार्थ किसे कहते हैं? दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो तथा अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। लोहा, तांबा, हवा, दूध, ये सब जो होता है वो पदार्थ का एग्जाम्पल हुआ। दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, ये सब में द्रव्यमान होता है कि 5 kg का लोहा है, कि 10 kg का तांबा है, कि इस सब में जो होता है क्या होता है, इसका द्रव्यमान होता है और अवरोध उत्पन्न करे उसे पदार्थ कहते हैं। अब इससे आगे देखते हैं। इस प्रकार से पदार्थ को मुख्यतः 3 प्रकार, ये भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस होता है। तो सबसे पहले ठोस क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। आकार और आयतन, मान लीजिए कि अगर एक पत्थर लेते हैं, ये मान लीजिए ये पत्थर है, ठीक है। ये पत्थर का आयतन है मान लीजिए 5 kg। इसका ये गोलाकार है, यही इसको आकार बोलते हैं। इसका आकार या गोलाकार है या तिरछानुमी है या त्रिभुजाकार है, तो यही त्रिभुजाकार, गोलाकार, यही इसका आकार हुआ। और तो इसका तो आकार तो क्या है, निश्चित है, और आयतन साथ साथ ये 5 kg का वस्तु है, तो वह दोनों जो होता है वह निश्चित होगा, उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे लोहा, ईंट, तांबा, ये सब ठोस हो गया। टेबल, बेंच और डेस्क, ये सब। अब देखिए, ठोस के गुण, इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह प्रायः कठोर होता है। ठोस जितना भी होता है वह कठोर होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। इस पर चोट मारने से ध्वनि उत्पन्न होता है। ठोस पे जैसे लोहा पर चोट मारते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होता है। इसका द्रव्यमाप एवं क्वथनांक उच्च होता है। इसका घनत्व उच्च होता है। इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होता है।
7वां पॉइंट, यह अपने बर्तन की दीवार को पूर्णतः भरते नहीं हैं। ये जो होता है वो अपने बर्तन की दीवार को पूर्णतः नहीं भरते। इसे अधिक दबाया नहीं जा सकता। इसको अधिक आप पत्थर को क्या करिए, ऐसे क्या अंगूठा से ऐसे करिएगा तो पत्थर आपको दबा जाएगा, नहीं, ये गलत बात है, ये नहीं दबाएगा। अब देखिए द्रव क्या होता है, इस प्रकार से दूसरा पॉइंट, द्रव वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। जैसे पानी, दूध, तेल। अब देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर एक क्या है, ये है गिलास, मान लेते हैं कि ये गिलास है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि एक कंटेनर बर्तन है, ये गिलास है। अब देखिए इसमें भी हम क्या करते हैं तो 1 kg दूध डालते हैं, इसमें भी 1 kg दूध डालते हैं, ठीक। अब देखिए बर्तन में देखिए इसका आकार कितना है, इसका आकार देखिए, इस दोनों की तुलना में आप जाइएगा तो ये भी आयतन यही हुआ 1 kg 1 लीटर दूध इसमें भी है, 1 लीटर इसमें भी है, लेकिन इसका आकार जो देखा जाता है तो यह आकार दोनों का निश्चित नहीं है, आयतन तो निश्चित है। ये कंटेनर जो है, बर्तन जो है, बर्तन में भी 1 लीटर दूध है। ये जो होता है मान लीजिए ये है क्या गिलास है, इसमें भी 1 लीटर, लेकिन यहाँ देखा जाता है कि इसका आकार और इसकी तुलना में दोनों का आकार सेम नहीं है, तो उसका आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। आप समझ गए, पानी, दूध, तेल, घी, इधर। अब द्रव का गुण, इसका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है, इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, इसका घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है, इसे आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, ये अपने बर्तन को पूर्णतः भरते नहीं है। इस प्रकार से आप जान गए। अब गैस, वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है उसे गैस कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन को जाते हैं तो ऑक्सीजन में क्या होता है कि उसका आकार और आयतन उसका निश्चित नहीं होता है। आप किसी से लेने के लिए ऑक्सीजन जाए तो आप बोलिएगा कि हमें इतना ऑक्सीजन चाहिए, तो इसी प्रकार से देखा गैस में कोई भी चीज़ आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। ये था भौतिक गुण के आधार पर। अब गैस का गुण, इसका आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है, हालांकि इसे आसानी से दबाया जा सकता है। अब देखिए कैसे दबाया जा सकता है। एक बायलूम है, बायलूम में जो होता है हर हमेशा हाइड्रोजन पंप के द्वारा हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। बायलूम को आप क्या करते हैं, बायलूम है तो बायलूम को ऐसे करते हैं तो उसको अंगूठा से करते हैं तो दबा जाता है। जैसे मान लीजिए कि फुटबॉल है, फुटबॉल में क्या हुआ, हवा भरा हुआ है, तो उसको क्या करते हैं ऐसे दबाते हैं तो वह भी दबा जाता है। तो यही कहता है इसे आसानी से दबाया जा सकता है। यह अपने बर्तन को पूर्णतः भरते हैं, इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है, इसका घनत्व अति निम्न होता है, इसीलिए गैस हल्की होती। गैस जो होता है वो सबसे हल्की। अब देखिए द्रव्यमान क्या किसे कहते हैं, जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव रूप में आ जाती है उस पदार्थ का द्रव्यमाप कहते हैं। जैसे बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव रूप में आ जाए। देखिए कि जैसे जम्मू कश्मीर में आप सब जानते होंगे कि बर्फीला जगह होता है, जब वहाँ टेम्परेचर हाई होता है तो पानी आप लीजिए, जम्मू कश्मीर का बात छोड़िए, ठीक है, आप एक बर्फ़ लेते हैं। अब देखिए वहाँ क्या करता है कि न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पदार्थ को द्रव रूप में आ जाती है। न्यूनतम ताप पर उसको क्या कीजिएगा, तो उसको माने जब बर्फ़ है तो उसको लेके आइएगा तो जब गर्मी में टेम्परेचर पर रखिएगा तो वह क्या होता है तो पिघल जाता है। जैसे धूप में निकाल के रखिए अभी आजकल में, तो आप वो क्या होता है तो द्रव रूप में जो होता है वह आ जाता है, पानी हो जाता है। द्रव का मतलब ही हुआ कि माने वह पानी जिसमें आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित हो, उसे बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए क्वथनांक क्या है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस या द्रव पदार्थ गैसीय रूप में आने लगता है उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। अब देखिए उद्रपातन, जब कोई ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है, या गैसीय अवस्था को ठंडा करने पर ठोस अवस्था में आ जाता है। इस प्रक्रिया को उद्रपातन कहते हैं। जैसे बर्फ़ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है, ठीक, फिर उसको ठंडा करते हैं तो बर्फ़ बन जाता है। तो भौतिक
क्या कहता है, जब कोई ठोस पदार्थ गर्म किया जाता है तो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है, या गैसीय अवस्था को फिर क्या किया, ये भाप जो था वह गैसीय अवस्था को फिर क्या किया, ठंडा किया। ठंडा करने पर ठोस अवस्था में आ जाता है। ये बर्फ जो होता है वह ठोस अवस्था में आ जाता है। इस क्रिया को उद्पाटन कहते हैं। अब देखिए कर्पूर है, कर्पूर को आप गर्म कीजिएगा तो भाप को फिर ठंडा कीजिएगा तो कर्पूर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से वाष्पन क्या है, वाष्पन किसे कहते हैं, जब किसी द्रव को कमरे के ताप पर या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। कभी काल जाएगा तो जैसे देखिएगा कि कुकर है, कुकर में आप लोग चावल बनाते हैं तो कुकर में सीटी जो मारता है तो उससे भाप निकलता है। जब उसको ठंडा किया जाता है तो वह पुनः की द्रव अवस्था में आ जाता है, तो वही वाष्पन कहता है। आप देखिए जैसे आप माने आग जो होता है चूल्हा सब पे जैसे आप खाना बनाते हैं जलावन के द्वारा, तो जलावन के द्वारा आप लोग जैसे खाना बनाते हैं, ठीक है, तो क्वथना नीचे ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे क्या, तो जब आप डालते हैं जैसे हंडी सब में डालते हैं तो वह वाष्प बन जाता है। वह जो भाप जिसको बोलते हैं, भाप जो धीरे धीरे वायुमंडल में क्या जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जैसे पानी को वाष्प में बदलना, पानी को जब गर्म कीजिएगा तो उसका वाष्प बन जाता है, फिर ईथर को वाष्प में बदलना, इस प्रकार से आप देख लिए। अब देखो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है, किसी पदार्थ द्वारा उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, वाष्पन गुप्त ऊष्मा कहलाता है। अब जानेंगे संघनन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें गैसीय पदार्थ ठंडा होकर द्रव रूप में बदल जाता है। गैसीय पदार्थ ठंडा होकर क्या होता है, अब देखिए खाना बनाते हैं चूल्हा पर, ठीक है, नहीं कुकर मान लीजिए, गैस पे खाना बनाते हैं, कुकर में चावल चढ़ा हुआ है, अब क्या सीटी मारता है तो वह क्या होता है, तो मान लीजिए कि एक माने क्या है, एक बर्तन है, मान लीजिए बर्तन नहीं जिसको आप क्या बोलते हैं, हंडी बोलते हैं, उसमें हमने चावल चढ़ा है, ठीक है, चावल तो बन गया। जब आप उसको ठंडा कीजिएगा तो आप जब झापना को निकालिएगा तो उसके पेंदी में जो होता है वह फुआ फुआ जैसे रहता है, वह पानी जो होता है वही क्या होता है, द्रव रूप में बदल जाता है। वही पदार्थ को ठंडा होकर द्रव रूप में बदल, उसे संघनन कहलाते हैं। जान गया। अब देखिए द्रव का जमना, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, द्रव का हिमांक कहते हैं, और यह प्रक्रिया द्रव का जमना कहलाती है। जानिए। अब देखिए गर्मियों के दिनों में सूती कपड़ा आरामदेह होता है क्यों? देखिए जब गर्मी जो पड़ता है तो लोग कहता है कि सूती कपड़ा पहनने चाहिए। तो अब देख गर्मियों में हमें सूती और सफ़ेद या हल्के रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। ठीक, सूती कपड़ा पसीना अधिक सोखता है। आप लोग जैसे पसीना जैसे दौड़ते रहते हैं और सूती कपड़ा पहनते, जैसे सूती का गंजी पहनते हैं, दौड़ते रहते, तो कभी काल होता है कि गंजी जो भीग जाता है तो वही क्या करता है, तो अधिक सोखता है। सूती कपड़ा क्या करता है, पसीना को अधिक सोखता है। और सफ़ेद या हल्के रंग का कपड़ा उष्मा का अच्छा पराग, सफ़ेद जैसे सफ़ेद जो होता है, उजला जो होता है, और क्या कहते हैं हल्के रंग का कपड़ा उष्मा का अच्छा परावर्तक होता है, जिसमें ठंडापन महसूस। अब जब जैसे गर्म जैसे दौड़ते हैं, ठीक है, अब सूती कपड़ा पहने, उजला गंजी पहने हैं सूती का, ठीक है, उसके बाद आप जो जब माने क्या कहते हैं, जब माने आप ठंडाइएगा तो दौड़, फिर आप कहीं पे बैठिएगा तो थोड़ा देर के बाद जो लगता है आह ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, तो वही होता है। तो इसीलिए कहता है कि गर्मी के दिन में सूती कपड़ा आरामदेह था। अब देखिए जल उष्मक क्या है, जल उष्मक तांबा का अर्धचंदाकार बर्तन होता है जिसके दोनों तरफ हैंडल लगे रहते हैं। इसके आधे भाग को जल से भरकर इसे त्रिपाद बैंड की पर रख गर्म किया जाता है। जल उष्मक पर किसी वस्तु को गर्म करने से वस्तु का ताप 180 डिग्री सेल्सियस नहीं हो पाता है, उसे हम जल उष्मक कहते हैं। इस प्रकार से आप देखिए जैसे 100, 212, 373 सेल्सियस फ़ारेनहाइट के केल्विन। अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर 212 फ़ारेनहाइट है, 373 फ़ारेनहाइट। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, अब क्या हुआ कि 32 डिग्री और 273।
सी माइनस 0/100 - 0 हो गया, तो एफ माइनस 32/212 माइनस 32, तो क्यू माइनस 273/373 माइनस 273, सी/100 - 0 एफ माइनस 32 और 212 माइनस 32 के माइनस 273/100। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब क्या करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को, अब फर्स्ट तथा सेकेंड को अब क्या करते हैं, दोनों समीकरण को कट कर, तो इससे क्या हुआ आप देख रहे हैं। अब देखिए 2c/5 एफ माइनस 32/9। अब c बराबर 5/9 एफ माइनस 32, ये फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 सी डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये जो होता है वो फ़ारेनहाइट आपको बोले फ़ारेनहाइट दिया रहेगा, बोलेगा कि माने सेल्सियस निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस, तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे फ़ारेनहाइट मान लीजिए कि 30 दी माने क्या 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 5/9 फ़ारेन एफ की जगह 40 माइनस 32, अब 5/9 आई इंटू 32 कितना हो गया, 5 दूना 10, 1 5 या 15 109 हो गया। तो इस प्रकार से आप फ़ारेनहाइट में सेल्सियस दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट दिया रहेगा तो डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अगर डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट निकालने तो इस फार्मूला का यूज कीजिएगा। जैसे डिग्री सेल्सियस 5 दिया है तो 9/5 गुने 5 प्लस 32, इस प्रकार से 5 से 5 तो 32 9 41 फ़ारेनहाइट होगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो 1 और 2 से फिर ये से के माइनस 273, अगर केल्विन डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो केल्विन में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस जैसे 5 दिया है तो केल्विन बोलेगा तो कितना 273 और 5 278 हो जाएगा केल्विन। इस प्रकार से निकालना है। अब एक इस प्रकार से तो एफ बराबर क्या होता है 9/5 के माइनस 273 प्लस 32, ये 5 अगर फ़ारेनहाइट दिया रहेगा तो आपको बोलेगा कि केल्विन दिया रहेगा फ़ारेनहाइट निकालने, तो इस फार्मूला का यूज कीजिएगा। अगर फ़ारेनहाइट दिया रहेगा तो केल्विन निकालने के लिए तो इसका यूज करना है। अब देखिए वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है। पहला पॉइंट, क्वथनांक से कम ताप माने क्रम पर द्रव के वाष्प बनने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। निश्चित ताप पर द्रव के उबालने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। यह मंद क्रिया होता है, यह तीव्र क्रिया होता है। यह क्रिया द्रव की मुक्त सतह पर होती है। यह क्रिया संपूर्ण द्रव में एक साथ होती है। यह क्रिया सभी ताप क्रम पर होती है। यह क्रिया निश्चित ताप क्रम पर होती है। इस क्रिया के बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बाहर से ऊष्मा देना आवश्यकता है। वाष्पन से ताप में कमी होती है। अब क्वथनांक के समय ताप नियत रहता है। इस प्रकार से आपने क्वथनांक और माने क्या कहते हैं वाष्पन और क्वथनांक में अंतर देख लिए। अब गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, तो गर्म शुष्क दिन में वायुमंडल की मात्रा कम होते हैं जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। कूलर के चलने से तेज हवा और वातावरण की गर्मी के कारण कूलर के पानी का वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अतः कूलर के चलने से कमरे का वातावरण ठंडा हो जाता है। अगर कूलर के वाष्पीकरण का दर जो होता है घट जाता है तो कूलर जो होता है वो गर्म हो जाता है, ठंडा नहीं होता। अब देखिए गर्मियों में घरों का जल ठंडा क्यों होता है। गर्मी के दिन में कहता है लोग सबको घरे में माने घड़ा जो होता है उसमें जल रखना चाहिए। घड़े में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटा सा आपको नहीं दिखाई देगा, वह सूक्ष्म छिद्र होता है जिनसे पानी रिश्ते रहता है। उसमें जो होता है एयर जो होता है वो एंट्री करते। मान लीजिए कि ये घड़ा है, ये घड़ा में जो होता है सूक्ष्म छिद्र है, इसमें एयर क्या करता है तो एंट्री करते रहता है, किरण रहता है। इसके लिए माने सतह से वाष्पीकरण होता रहता है। इसके लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा घड़े के पानी से प्राप्त होते रहते हैं। फलस्वरूप पानी ऊष्मा खोकर ठंडा हो जाता है, इसीलिए घड़े का पानी ठंडा होता है। आप जान गए। अब देखिए अब कहता है कि कप की अपेक्षा प्लेट में दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय के सतह का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वाष्पीकरण। अब देखिए कप ये है क्या, एक बर्तन है। तो अब इसमें देखिए कि माने इसमें भी चाय है इसमें है, तो इसमें क्या होता है कि इसका क्षेत्र जो होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण जो होता है वाष्पीकरण की दर, इसका वाष्पीकरण की दर जो होता है वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है, लेकिन इसका वाष्पीकरण की दर कम होता है। फलस्वरूप कप की अपेक्षा प्लेट में जल्दी
प्लेट में जल्दी गर्म दूध या चाय ठंडा, इसमें कम समय में ठंडा हो जाए, कभी ठंडा हो जाता है, चाय ठंडा हो जाता है, हम जल्दी पी लेते हैं। इस प्रकार से आपने केमिस्ट्री का कुछ हम फर्स्ट चैप्टर का हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में हम बता दिए हैं। लेसन फर्स्ट। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। और वीडियो को हर हमेशा 360 या पी या 480 पी पे देखना चाहिए, जिससे वीडियो आपको फ्रेश दिखाई देगा। और वीडियो आप चलाते हैं और वीडियो को पॉज करके मत देखिएगा। वीडियो आप चलाते हैं तो वीडियो को जहाँ पर आपको समझ नहीं आता है, फिर उसको एक बार दोहराइए, वीडियो को फिर दोहराइए। वीडियो को जो होता है वो पॉज करके मत देखिए। अगर आपको दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।